बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं चौधरी जाहिद बराज। मैं आपसे आज दो तीन बातें करूंगा। एक तो वो लानती जिसने फ्रांस का जो सदर है, जिस लानती ने, जिस शैतान के बच्चे ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत 3 कानून पास किए हैं। तो मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। जो नाजरीन तफसील जानना चाहें वो इंटरनेट पे जाके सब कुछ अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। उसने एक कानून पास किया है लानती ने कि जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल से, जो जितने भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास होता है और इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे मुल्कों की निस्बत। तो उसने एक कानून पास किया है कि बच्चों का पूरा डेटा चाहिए। और इसका मतलब क्या है, इसका अगर तफसील के साथ आप जाएंगे तो मैं आगे जो दो तीन बातें करूंगा आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। दूसरा उसने कानून पास किया लानती ने कि जो आप घर में बच्चे जो रहते हैं छोटे, जब तक वो नाबालग हैं उनको कोई आप तालीम नहीं दे सकते। ठीक है, कोई आप तालीम नहीं दे सकते। तो इससे साफ नज़र आता है कि मतलब जो ईसाई हैं उनके घरों में तो बच्चों को तालीम नहीं दी जाती। हम मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को अपना कलमा पढ़ाते हैं, अपना कुरान पढ़ाते हैं, नमाज सिखाते हैं और इस्लाम के तौर तरीके सिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुसलमानों के स्पेशली ख़िलाफ़ कानून पास किया है। और तीसरी बात उसने की है कि कोई भी जो औरत है, वो जैसे लानती ने पहले पास किया हुआ था कानून कि वो निकाब पहन के नहीं जा सकती। तो मैं अब आप मुसलमानों से मेरी इल्तमास है कि आप होश के नाखन लें। आप कब एहतजाज करेंगे? जब आपके बच्चों को और आपके मुस्तकबिल को इस्लाम के बारे में ये लानती जो है खुलेआम ज़दोकोब करेंगे, तब जाके आप एहतजाज करेंगे। कैसे आप ने एहतजाज करना है? हम भी उसमें कसूरवार हैं। क्यों कसूरवार है, मैं अभी बातें बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि हमारा कसूर किधर है। मिसाल के तौर पे आम लोगों में मैं बैठता हूँ तो आम मैं बातें करता हूँ और उनकी सोच के मुताबिक बातें करता हूँ। हम क्या करते हैं कि मिसाल जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि उस लानती ने, शैतान के बच्चे ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्पेशली कानून पास किया है बच्चों और औरतों के लिए। और उसमें क्या होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उस लानती ने, शैतान ने गलत किया है, तो दूसरे लोग बजाय इसको ये तस्दीक करें कि हाँ भाई वाकई इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है और वाकई ये शैतान है और इनने शैतानों वाली हरकत की है, तो इसलिए इसने दबरदूस होना है, वो लोग कहेंगे कि आप उठ के जाके उसको मार क्यों नहीं देते? भाई आपका पहला हक है, इस्लाम जो आपको सिखाता है, प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक आपने चलना है। उनने आपको तालीम दी है कि आपने सबसे पहले गलत को गलत कहना है और जो गलत की जो मिसाल के तौर पे जो गलती की निशानदेही कर रहा है उसके साथ आपने लब्बैक कहना है, बजाय इसके कि उसको तंज किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे, हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे और साथ तनकीद क्या कर रहे हैं कि वो नमाजें भी पढ़ता है और वो दूसरे काम भी करता है, गलत काम करता है। ठीक है, गलत उसको नहीं करना चाहिए, ये उसका गुनाह है या उसकी गलती है, लेकिन इसके साथ ये भी तो होना चाहिए कि वो माफ़ी की लाइन पे खड़ा है, नमाज पढ़ रहा है, वो माफ़ी की लाइन पे खड़ा है। आप माफ़ी की लाइन पे भी नहीं खड़े और दूसरे को तनकीद भी कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारे पाकिस्तान में जो हमारी इंसानी हकूक़ की वज़ीर है शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मतलब उसने एक जो है हिटलर वाला नज़रिया अपनाया है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक लानती शैतान का बच्चा जो भी दबरदूस हुआ है अमेरिका में, ट्रंप, और दूसरा लानती दबरदूस होने वाला है जो भारत का वज़ीर आज़म है, मोदी, लानती शैतान का बच्चा, और तीसरा शैतान ये इस जन्म फ्रांस के शैतान ने जन्म ले लिया और इंशाअल्लाह ताला ये तीनों दबरदूस होंगे। एक तो हो गया ना, उसको देखकर ये भी इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपके सामने इनका बायोडाटा आ जाएगा कि ये लानती। उनने बयान दिया था शीरी मज़ारी साहबा ने, और मैं उनको दाद देता हूँ कि उनने बयान दिया था कि ये हिटलर वाला कानून पास कर रहे हैं
जैसे उन्होंने यहूदियों के साथ किया था कि किसी को जो जो मिसाल के तौर पे यहूदी है उसको भी मारना है, और जो यहूदी को पनाह देगा उसको भी मारना है। तो ये अभी इन लानतियों ने कानून बनाया हुआ है, जैसे वो हिंदू मत उधर जो है ना वो राज करना चाहता है कि हिंदू का जो कानून है, हिंदू जो है वो जिंदा रह सकता है। वो भारत में कश्मीर के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, वो सभी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। और उनका मिसाल अगर सिखों की बात की जाए तो उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? उनको इस चीज़ की सज़ा मिल रही है भारत में, या ईसाइयों को इस चीज़ की सज़ा मिल रही है भारत में कि जब वो मुसलमानों के खिलाफ गलत करते थे, कोई ज्यादती करते थे, उनको मारते थे, उनको बुरा भला कहते थे, तो उस वक्त वो खामोश क्यों थे? मेरी असल बात का मब्बा जो है ना वो हम पे भी आता है कि हम जो लोग हैं, हम आम लोग हैं। मिसाल के तौर पे हम पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, ऐसे ही कर लो। हम किसी इदारे का सरबराह नहीं बन सकते, कम अज़ कम हम घर में बैठे नमाज पढ़ के दुआ तो कर सकते हैं ना। और जो आदमी कह रहा है, तस्दीक कर रहा है कि ये आदमी गलत कर रहा है, उसके साथ लब्बैक तो कहते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? हम में कौन सी गलती है? मैं अभी वो भी आपको वाजे कर दूंगा कि हम में, वो शीरी मज़ारी साहबा की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने ट्वीट वापस क्यों लिया? अगर उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया तो उन्होंने एक पीछे कदम क्यों लिया? जब वजीर आजम पाकिस्तान का इमरान खान साहब पूरी दुनिया में ये जो है वो उनको वाजे करा रहा है कि अगर आप मुसलमानों के साथ बदसलूकी करेंगे तो आपके साथ फिर ऐसा ही होगा जैसे फ्रांस में उस लानती ने खाके बनाए थे, तोबा नौज़ुबिल्ला। और उसी का शिगिर्द उसी के स्कूल में पढ़ के उसी के पास आता जाता था, उसने उसको मना किया कि उस्ताद जी आप ये बात ना करें। जब वो नहीं बाज आया तो उसने उसको जबरदस्त कर दिया, उसको मार दिया। फिर ऐसा ही होता है जब मुसलमानों के साथ, जब आप गरीब आदमी के साथ, जब आप कमज़ोर के साथ ज्यादती करेंगे तो आप जबरदस्त हो गए। आप बोलेंगे इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने ऐसे ऐसे किया। कि जब भी आप कमज़ोर के साथ ज्यादती करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। इसलिए मैं वाजे करना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, और ख़ासकर मुसलमानों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप कम अज़ कम एहतजाज करें, और एहतजाज ऐसा करें कि ये जो गैर मजहब लोग हैं इनको समझ आनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये आपका हक नहीं बनता? हम भी इधर जुर्म मार हैं। कैसे कि हम किसी के पास काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क वाजे करके देना चाहता हूँ ताकि आवाम को भी समझ आए कि हम कहाँ पे गलत है। हम दूसरे को तो कह रहे हैं कि उसने भी गलती की, उसने भी गलती की, फलां सदर गलत है, फलां जर्नल गलत है, फलां जज गलत है, तो हम कहाँ पे गलत है? हम मिसाल के तौर पे किसी के पास काम करते हैं, हम ये ख्याल ही नहीं कर रहे कि ऊपर जो सबकी वीडियो बना रहा है उसके उसके सामने हमने जवाब दे होना है, बजाय इसके कि उस मालिक को हम खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं और साथ उसको खुश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भाई क्यों? जब आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है टीसी करने की? क्या ज़रूरत है आपको दूसरों की नज़र में बुरा भला बनने की? इसलिए आप अपने हक पे जब कायम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फतह होगी। तो मुसलमानों की इंशाअल्लाह ताला फाइनली फतह। लेकिन हम गलत हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि जब एक आदमी, मैंने पहले भी आपको मिसाल दी है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो माफ़ी की लाइन पे खड़ा है और हम उस पर उंगली उठा रहे हैं कि वो बंदा नमाजें तो पढ़ रहा है, ये क्यों कर रहा है? भाई हमने अपने आप पे गौर करना है। मिसाल के तौर पे वो नमाज पढ़ रहा है, वो गलत कर रहा है, तो हमने अगर उसकी गलती को साबित करना है या उसको कहना है कि ये वाकया ही गलत है, तो उसके सामने हमने भी पंजगाना नमाज की नीयत करनी है और हमने पढ़नी है, और जो जो गलती वो कर रहा है वो नहीं करनी। तो फिर तब जाके आप कह सकते हैं कि यार वो भी नमाज पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं तो वो काम नहीं करता जो वो कर रहा है। तब जाके दुनिया को समझ आती है, तब दूसरे आपकी इज्जत करते हैं। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात जो है वो जिसे चाहती है इज्जत देती है, जिसे चाहती है जिल्लत देती है। इसलिए हम खुद गलत हो गए हैं, इसलिए हमको अपने आप पे तनकीद करनी चाहिए। क्या ख्याल है? बजाय दूसरे पे उंगली उठाने की। ये जो इस वक्त उस सदर ने ये कानून पास किया है उसके खिलाफ हमने एहतजाज करना है। हम कुछ नहीं कर सकते, एहतजाज तो कर सकते हैं ना। एज ए मुसलमान हमने साबित करना है कि हमने अल्लाह के सामने जवाब दे होना है। इसलिए हमने उसके खिलाफ जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि वो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है।
इसी बात पे मैं आज बात ख़त्म करूंगा, बात लंबी हो जाएगी अगर तफसील में जाऊंगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।